नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 15 इंडियाज हेरिटेज। आज हम बात करेंगे भारत की विरासतों के बारे में। चलिए, भारत को बच्चों विरासतों का देश जनरली कहा जाता है क्योंकि भारत की जो कल्चर है ये दुनिया की सबसे डिफरेंट कल्चर्स में से एक आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, यहाँ की जो ड्रेसेस हैं, यहाँ के जो टेम्पल्स हैं या यहाँ के जो मॉस्क्योज हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इसके अलावा अदर जो भी हेरिटेज हैं वो भारत की एक समृद्ध विरासत के रूप में उसको काउंट किया जाता है बच्चों। चलिए, तो आज हम हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे, अपनी समृद्ध विरासतों के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिन यू आर विजिटिंग ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन इंडिया। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भारत में कोई है उसको आप विजिट कर रहे हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू सी एंड हाउ यू फील अबाउट द एक्सपीरियंस। मैं कहीं पर भी जाऊं, जैसे कि मैं बात करूं, मैं कुंभ मेला देखने गया तो वहां मैंने एक डिफरेंट एनर्जी को फील किया और वहां मिलियंस पीपल इकट्ठे हुए थे और वहां एक अजब रिलीजियन एनर्जी मुझे देखने के लिए मिली। तो हम इसको समझते हैं, आई विजिट कुंभ मेला इन प्रयाग राज। मैंने कुंभ मेले को विजिट किया प्रयागराज में। वहां मिलियंस ऑफ पीपल वर्शिप देयर एंड bought a certain time in the गंगा रिवर। वहां मैंने लाखों लोगों को देखा जो क्या कर रहे थे, गंगा रिवर में जिन्होंने एक साथ स्नान किया था। देयर वार ए हाई एनर्जी of religion and worship। जहां मुझे क्या देखने के लिए मिला बच्चों, बहुत ज्यादा ऊर्जा देखने के लिए मिली, एक पॉजिटिव ऊर्जा देखने के लिए मिली और बहुत अच्छी वर्शिप का एनवायरनमेंट भी देखने के लिए मिला। चलिए, इसके अलावा भी आप जो भी कुछ चाहें, आप कोई विजिट करने गए हो, आप कभी ताजमहल, लाल किला, कोई भी फेस्टिवल या और भी कोई आपने देखा हो तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। भारत विभिन्न कल्चर्स, ट्रेडिशंस और रिच हेरिटेज यहाँ पर मिलती हैं। हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास की जाती हैं। फ्रॉम एंशियंट टेम्पल्स टू वाइब्रेंट फेस्टिवल्स, प्राचीन मंदिरों से लेकर विभिन्न फेस्टिवल्स, इंडियाज हेरिटेज इज ए टेस्टामेंट टू इट्स लॉन्ग एंड फैसिनेटिंग हिस्ट्री, जिसमें आपको काफी लंबे समय से और ऐतिहासिक रूप में ये चीजें देखने के लिए मिली हैं। लेट्स एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज हेरिटेज। और हम बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स हेरिटेज, इंक्लूडिंग इट्स लैंग्वेज, ड्रेसेस, म्यूजिक, डांसेस, पेंटिंग और आर्किटेक्चर एंड फेस्टिवल्स, जहां हमें देखने के लिए मिलेंगी विभिन्न विभिन्न भाषाएं, ड्रेसेस, म्यूजिक, संगीत, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर और त्योहार्स। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अवर लैंग्वेजेस, हमारी भाषाओं की। इंडिया इज होम टू न्यूमेरियस लैंग्वेज। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, ईच विद इट्स यूनिक स्क्रिप्ट, जिसकी एक अपनी एक यूनिक स्क्रिप्ट होगी और लिटरेचर होगा। द कंट्री हैज 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। हमारे संविधान में 22 भाषाएं यहाँ देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश बीइंग द मोस्ट वाइडली स्पीकन, जिसमें हिंदी और इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं। अदर
प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बंगाली, अदर जो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं जिनमें बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू और गुजराती भाषाएं शामिल हैं। दीज लैंग्वेजेस हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स रिच लिटरेरी हेरिटेज, जिसमें आपका ये भाषाएं इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी हैं, सांस्कृतिक पहचान है और रिच लिटरेरी हेरिटेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी ड्रेसेस डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ड्रेसेस पहनी जाती हैं। इंडियन ड्रेसेस आर नोन फॉर देयर वाइब्रेंट कलर्स, जो आपका वाइब्रेंट कलर्स डिफरेंट ड्रेसेस हैं, इंट्रिकेट डिजाइंस एंड रीजनल वेरिएशंस, जहाँ आपको रीजनल वेरिएशंस किसी भी क्षेत्र के वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेडिशनल अटायर्स लाइक साड़ीज, सलवार कमीज एंड धोती कुर्ता आर worn by people across the country, जो किसी भी देश में पीपल्स के द्वारा पहनी जाती हैं। Each state has its own distinct style of dress, often featuring unique patterns, embroidery and fabrics, जिसकी अपनी एक निश्चित पहचान होती है। These dresses not only reflect India's cultural diversity but also showcase the कंट्रीज स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि ये चीज़ें केवल बच्चों भारत की सांस्कृतिक विरासत को ही शो ऑफ नहीं करती, बल्कि जो हमारे यहाँ पर जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो लोग इनको बनाने वाले हैं, उनकी स्किल को भी शो ऑफ करती है। चलिए म्यूजिक एंड डांसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भारत में डिफरेंट म्यूजिक और डांसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसमें होंगे कौन से, क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ आप देख रहे हैं म्यूजिशियन प्लेइंग सितार एंड तबला, जिसमें आपका सितार, तबला, सरोद ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया हैज़ टू मेन ट्रेडिशंस, यहाँ आपको दो मुख्य ट्रेडिशंस देखने के लिए मिलेंगी, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक इज प्रिवलेंट इन नॉर्थ इंडिया, यह आपका उत्तरी भारत में गाया जाता है। कर्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया में गाया जाता है। बोथ स्टाइल्स आर नाउन फॉर देयर कॉम्प्लेक्स रेजेस, जिसमें आपको दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलेंगे, मेलोडिक मोड्स एंड ताल्स, जिनमें आपको ताल्स देखने के लिए मिलेंगे, मधुर संगीत देखने के लिए मिलेगा, सारे गामा पादा निसा, ये डिफरेंट 7 संगीत 7 स्वर आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फोक म्यूजिक हम देखते हैं। फोक म्यूजिक इन इंडिया वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड ऑफन रिफ्लेक्ट्स टू लोकल कल्चर। फोक म्यूजिक जो है वो आपका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाता रहता है और लोकल कल्चर में फेमस होता है। इसके अलावा लैंग्वेज और ट्रेडिशंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। दीज सॉन्ग्स आर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन एंड आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स, जिनमें आपका कम्युनिटी सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स देखने के लिए मिलेंगे। सम पॉपुलर फोक म्यूजिक स्टाइल्स इंक्लूड, जिनमें आपका भांगड़ा, गरबा एंड बाउल, ये डिफरेंट डांसेस देखने के लिए मिलेंगे। चलिए इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जिनमें आपका ये इंस्ट्रूमेंट हम समझते हैं कलेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंडियन म्यूजिक फीचर्स ए वाइड array of instruments, both melodic and percussive. Some well-known instruments include the sitar, sarod, veena, flute, tabla and मृदंगम। ये आपके कुछ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों। These instruments are often used in classical and folk music performance and are celebrated for their unique sounds and playing techniques, जिनमें आपका यूनिक साउंड्स और प्लेइंग टेक्निक्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। चलिए फोक डांसेस हम देखते हैं। फोक डांसेस जो रीजनल डांसेस हैं, इंडिया हैज़ न्यूमेरियस फोक डांसेस फॉर्म्स ईच विद इट्स ऑन यूनिक स्टाइल, जिसकी अपनी यूनिक स्टाइल होती है। कॉस्ट्यूम्स एंड म्यूजिक, जिनके आपके अपने निश्चित कॉस्ट्यूम्स और म्यूजिक होते हैं। दीज डांसेस ऑफन डिपाइक्ट द डेली लाइव्स, जो आपका दैनिक जीवन में, ट्रेडिशंस में और बिलीफ द लोकल कम्युनिटीज, जो आपका लोकल कम्युनिटीज जो अपना विश्वास रखती हैं, उनमें ये डांसेस किए जाते हैं। जैसे आपका उनमें कुछ होंगे भांगड़ा, गरबा, कालबेलिया और बिहू, इनको रीजनल डांस भी बच्चों कहा जाता है। जैसे भांगड़ा आपका पंजाब का है, गरबा गुजरात का है, कालबेलिया राजस्थान का है और बिहू आपका असम का है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस हम समझते हैं। इंडिया हैज 8 क्लासिकल डांसेस
8 जो भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाने जाते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, ये प्रमुख डांसेस हैं। ईच विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल, टेक्निक एंड रेपर्टायर, जिसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है, अपनी तकनीक है। दीज इंक्लूड, जिनमें आपका भरतनाट्यम होगा, कथक होगा, कुचिपुड़ी होगा, ओडिसी होगा, मणिपुरी होगा, मोहिनीअट्टम होगा, कथकली होगा और सत्रिया होगा। ये 8 शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांसेस हैं। इन्हें करते हुए हम ग्रेस, एक्सप्रेशन और इंट्रिकेट फुटवर्क के इसके परफॉर्मेंस के दौरान ये किए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ 7 बेसिक नोट्स नाउन एज स्वराज, यानी कि जिनको स्वर के नाम से जाना जाता है। 7 सुर जिसमें काउंट किए जाते हैं, मैंने आपको अभी बताए थे, सा रे गा मा पा दा निसा, ये 7 स्वर होते हैं। पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स हैज ए लॉन्ग एंड डाइवर्स हिस्ट्री, भारत की जो पेंटिंग्स हैं उनका काफ़ी बड़ा इतिहास माना जाता है बच्चों। विद स्टाइल्स रेंजिंग फ्रॉम एंशियंट केव पेंटिंग टू मिनिएट्योर आर्ट एंड मॉडर्न वर्क्स, जिनमें आपका एंशियंट और मॉडर्न वर्क्स दोनों देखने के लिए मिलते हैं। सम नोटेबल स्टाइल्स इंक्लूड मधुबनी, वारली, तंजौर पेंटिंग्स, ये आपका कुछ प्रमुख पेंटिंग्स हैं जो आपका ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थीम्स, जिसकी अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और थीम्स होगी। दीज पेंटिंग्स ऑफन डेपिक्ट रिलीजियस स्टोरीज, इनका अपना एक रिलीजियस स्टोरीज होगा, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होगा और सेंस फ्रॉम डेली लाइफ, जिसमें आपका डेली लाइफ का यूजिंग वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए आर्किटेक्चर देखते हैं, यहाँ की आर्किटेक्चर कैसी है। इंडियाज रिनोव्ड फॉर इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चर, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, ताजमहल एट सनसेट, बहुत अच्छे तरीके से इसको आर्किटेक्ट किया हुआ है। यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं चारों तरफ, नदी में दूसरी तरफ ऐसा ही मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है और बहुत सुंदर कलाकृति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इंडियाज रिनोव्ड फॉर इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चरल हेरिटेज विच इंक्लूड्स एंशियंट टेम्पल, जिनमें आपके प्राचीन मंदिर, ग्रैंड प्लेसेस एंड मैजेस्टिक फोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ईच रीजन हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल मटेरियल्स, क्लाइमेट एंड कल्चरल ट्रेडिशंस भी आपको इनमें देखने के लिए मिलेंगी। सम फेमस एग्जाम्पल, जिनमें आपको कुछ एग्जाम्पल ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं और सन टेम्पल मंदिर एट कोणार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर, एक मुगल एम्परर थे शाहजहां, जिन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में उसको बनवाया था। चलिए फेस्टिवल्स देखते हैं, त्योहार क्या क्या है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत को फेस्टिवल्स की भूमि कहा जाता है। विद सेलिब्रेशंस टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द ईयर, जिनमें आपका जिनमें कई सौ साल का कंटेंट इंक्लूड किया जाता है। These festivals are an integral part of Indian culture and are often associated with religious beliefs, seasonal changes and historical events, जिनमें आपका जो seasonal changes हैं, historical events हैं और religious beliefs देखने के लिए मिलेंगे। Some major festivals, कुछ बड़े त्योहार आपको दिवाली, होली, दुर्गा पूजा और ईद देखने के लिए मिलेंगे। These festivals are celebrated with ग्रेट एंथुजियाज्म, जिनमें आपको बहुत उत्साह के साथ आप डेकोरेशंस करते हैं, ट्रेडिशनल फूड्स और एक दूसरे के साथ बड़े एंजॉय के साथ इन त्योहारों को मनाते हैं। चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक की पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, भारत में 22 लैंग्वेजेस हैं जो आपका राजभाषा के रूप में जिनको काउंट किया जाता है। ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस शोकेस द कंट्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्राफ्टमैनशिप, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। इसके अलावा इंडियन म्यूजिक डिवाइडेड इनटू क्लासिकल एंड फोक स्टाइल्स, जो आपका क्लासिकल और फोक स्टाइल्स में बटा हुआ है। इंडिया हैज़ 8 मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में काउंट किए जाते हैं। इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर, और भारत का ये एक इंटीग्रल पार्ट है। चलिए बच्चों
आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।